2 Corinthians chapter 11 verse 2 to 4. दूसरा कोरिन्थी 11वां अध्याय 2 से 4 वहां। My friends, these days another spirit, another gospel, another Jesus is working. प्यारे अजीजों, इन दिनों में दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा और दूसरा यीशु कार्य कर रहा है। It was working in the time of Paul. ये पौलुस के दिनों में भी कार्य कर रहे थे। That's why we read 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 11. दूसरा थिस्सलुनीय दूसरा अध्याय 7 से 11वें वचन तक हम पढ़ते हैं। God gave me an opportunity to fight with this spirit for about 3 days some few years back in Jammu. कुछ सालों पहले जम्मू में 3 दिन तक इसी जानवर से लड़ने के लिए, इस शक्ति से लड़ने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। That was the first time I fought against this beast. और ये पहली बार था कि इस बड़े अजगर से, बड़े जानवर से लड़ने का मौका मुझे 10 मिला। horns and 7 heads. 10 सिंह है, 7 सिर हैं। It was so fierce. और बहुत भयानक है। 3 days it was very troublesome for me. 3 दिन तक मेरे लिए बहुत कष्टदायी था। But God gave me complete victory over it. लेकिन प्रभु ने मुझे उस जीव पर बड़ा जीत दिया। Afterwards he came to me several times, but he always bowed down and accepted the defeat. उसके बाद कई अवसरों पर ये जीव आया है, शक्ति आई है और हर समय घुटना टेक कर ही गया। He is listening. और वो सुन रहा है। He is putting his pressure. और वो अपना दबाव डाल रहा है। But I believe those who are trusting the blood of Jesus Christ can understand the truth. और मुझे विश्वास है जो लोग यीशु के खून पर भरोसा करते हैं उनको ये वचन समझ में आ I रहा है। want you to understand more than 90-95% of the preachers are already under his custody. मैं आपको चेतावनी देता हूँ, चौकस करता हूँ, लगभग 90-95% प्रचारक दुनिया भर इस जीव के अधीन हैं। They are performing miracles. वो आश्चर्य काम करते हैं। Why God allowed them to do that? परमेश्वर ने उनको ऐसे काम करने का क्यों छूट दिया? Because they did not believe the truth. क्योंकि उन्होंने सत्य को स्वीकार नहीं किया। What is the truth? सत्य क्या है? Choose the narrow path. सकरे मार्ग को चुने। What is the truth? सच्चाई क्या है? Crucify your flesh. अपनी शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाएं। Forsake your own thing. अपने खुद की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को त्यागें। Be a stranger. और परदेशी और मुसाफिर बनकर But रहें। they do not love that truth. लेकिन वो ये सत्य को प्रेम नहीं करते हैं। They take Old Testament scriptures. वो पुराने नियम के कुछ गिने चुने वचन लेते हैं। Oh, riches is coming from God. सारा धन संपत्ति आशीष परमेश्वर से Their आता है। flesh want to enjoy riches. और उनकी शारीरिकता इस संसार की धन संपत्ति का ऐश चाहती Therefore, है। God allowed them to have another spirit. इसलिए परमेश्वर ने उनके अंदर दूसरी आत्मा को लेने काम करने के लिए मौका दिया। That's why they preach another gospel. इसलिए वो दूसरे सुसमाचार का प्रचार करते हैं। That is prosperity gospel. ये आशीष का प्रचार है। They have a Jesus with them. उनके साथ एक दूसरा यीशु है। And that Jesus is not a real Jesus. और वो असली यीशु नहीं है। Matthew chapter 7. मत्ती 7वां अध्याय। There Jesus says. उनका यीशु कहता है, वहां यीशु कहता है, Matthew 7:21. मत्ती 7 का 21, 21 and 22. 7 का 21 और 22, 21 to 23, sorry. 7 का 21 से 23 तक। Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall I enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name I have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then will I prophesy unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Beloved, many preachers are deceived by the wicked spirit. प्यारे अजीजों, बहुत से प्रचारक इन दुष्ट शक्तियों के द्वारा गुमराह किए गए हैं। Another spirit, another gospel, another Jesus. दूसरी आत्मा, दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु। But when they come to Jesus, what Jesus will say? जब वो यीशु के पास ये आएंगे, तब यीशु क्या कहेगा? I have not known you. मैंने तुम्हें जाना ही नहीं। I have got several experiences of this. मेरे पास कई ऐसे अनुभव हैं। Several preachers with that word come to me. और कई प्रभु के दास इन आत्माओं के साथ मेरे पास आए। I want to tell you one where a senior pastor who is 12 years older than me
put in more than 42 years as a servant of God, came to me. मेरे पास एक प्रभु का दास आया जो मेरे से 12 साल बड़ा है और लगभग 42 साल उन्होंने सेवकाई की है। I was in Kerala, near Kumbanad, Iravi Perur. We are preaching the gospel. और हम कुंभनाड के पास केरल में इरवी पेरूर जगह में सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। After the meeting, I came at about 11 o'clock in the room. और मैं प्रचार करने के बाद 11 बजे अपने कमरे में आया। And then this pastor came to me and said, Samuel Gutti, because he allows me, please check my spirit. और वो आकर मुझसे कहे, सैमुअल कुटी, मेरी आत्मा को जरा परखें। I was shocked. और मैं हैरान हो गया। He's a senior pastor. I call him Achayan with respect. वो बड़े सीनियर प्रभु के दास हैं और आदर से मैं उन्हें अचायन करके बुलाता हूँ। I said, why do you want to test your spirit? और वो मैंने पूछा, आप अपनी आत्मा को क्यों परखवाना चाहते हैं? He said, I was sitting on a fast for 40 days and at the end of the 40 days I got a special anointing. और वो कहे, मैं 40 दिन उपवास में बैठा था और 40 दिन के आखिरी दिन मुझे खास अभिषेक मिला है। And afterwards, wherever I lay hand on the sick, they are all healed. और उसके बाद जब कभी मैं किसी बीमार पर हाथ रखता हूँ वो ठीक हो जाते हैं। People in hundreds come to my house. और लोग 100 की संख्या में बहुत तेरे मेरे पास आते हैं। People offer a lot of money. और लोग बहुत पैसा भी देते हैं। And he said, this month itself, I put 1,32,000 in the bank. और वो कहे, मैंने इसी महीना 1,32,000 बैंक में जमा किया है। People put 10,000, 15,000, 20,000 like that. और कहे, लोग आकर 15,000, 10,000 चंदा में डालते हैं। I said, what's the problem? You carry on. मैंने कहा, दिक्कत क्या है, आप अपनी सेवा आगे बढ़ाएं। Then he said, I got a thought. These people are all coming for job and material blessing. Are they getting saved? तो उन्होंने कहा, मेरे मन में एक विचार आया, आने वाले सब चंगाई के लिए, नौकरी के लिए आते हैं, तो क्या उनके अंदर उद्धार का काम हो रहा है? Then somebody telling me, go to Captain Samuel and check your spirit. तब किसी ने मुझसे कहा, तुम कैप्टन सैमुअल के पास जाओ और अपनी आत्मा को परखाओ। That's why I come. इसलिए मैं आपके पास आया। I said, please kneel down. और मैंने कहा, आप घुटना टेक लें। I just laid my hands on him. और मैंने अपना हाथ उनके ऊपर रखा। Immediately was shaken. और तुरंत वो हिल गया। Then I found out the spirit was not the right spirit. और मुझे तुरंत मालूम चला वो आत्मा सही नहीं। Then I asked him, did you do any mistake during the fasting? और तब मैंने उनसे पूछा, क्या उपवास के समय में आपने कोई गलती की है? Then he said, on 33rd day, two pastors came and asked me, are you drinking only water? तो उन्होंने कहा, 33वें दिन उपवास का था, उस दिन 2 प्रचारक आए और उन्होंने मेरे से पूछा कि आप केवल पानी पीते हैं? He said, I said only, I told them I drink only water, but I used to take 1 glass of kanji pani. और तब मैंने कहा, Rice water. मैंने उनसे कहा, नहीं मैं पानी ही पीता हूं, लेकिन असलियत में मैं वो पित्त पीता था, चावल का पानी। On 37th day also 2 pastors came. और 37वें दिन भी 2 प्रचारक आए। And they asked me the same question, I replied the same way. उन्होंने भी वही सवाल पूछा, जवाब भी मैंने वही दिया। Then I said, he's a senior pastor. Lord, I do not know what he said. I said, go and take rest. I'll call you after some time. मेरे से इतने अनुभवी प्रभु के दास थे, मैं नहीं जाना क्या करना। मैंने उनसे कहा, आप जाकर रात को आराम करें। Then I began to wait on the Lord. और मैं प्रभु के सामने इंतजार करने लगा। Then the Lord told me this drinking rice water is not the main mistake. तब प्रभु ने कहा, ये चावल का पानी जो पित्त पिया है वो नहीं है गलती। He had a desire to shine. उनके अंदर एक इच्छा थी लोगों के सामने थोड़ा दिखावा करना, Shine. चमकना। Then at 4 o'clock I called him in the morning. और सुबह 4 बजे मैंने उन्हें बुलवाया। And I said, what was the desire in your heart for taking fasting? तब मैंने उनसे पूछा, उपवास के लेने के पीछे आपकी इच्छा क्या थी? Then he said, I wanted to shine. तब उन्होंने कहा, मैं थोड़ा चमकना चाहता था लोगों के सामने। I want my ministry to be appreciated by people. और मैं चाहता था लोग मेरी सेवकाई को जाने, उसकी प्रशंसा करें। That's why I started fasting. इसलिए मैंने उपवास शुरू किया। Then I said, because of your desire, the anointer came and anointed you. इसलिए मैंने उनसे कहा, आपके अंदर ये इच्छा होने के कारण अभिषेक करने वाला आया और आपको अभिषेक कर गया। And I commanded that spirit to reveal. और मैंने उस समय उस शक्ति को प्रकट होने को कहा। And that spirit revealed. और उस शक्ति अपने आप को प्रकट किया। Very violent force. बड़ा शक्तिशाली ताकत था। Then he started claiming how many peoples in India are anointed by me. तब वो शक्ति कहने लगी, मैंने भारत में कितनों को अभिषेक किया है। How many?
कितनों को मैंने अभिषेक in किया, America and all over the world. मैंने दुनिया भर अमेरिका में कितने लोगों को अभिषेक But किया। I fought about 40-45 minutes. मैं लगभग 40-45 मिनट उस शक्ति से लड़ा Finally, that spirit subdued and submitted. और आखिर में वो शक्ति ने आज्ञा मानी और अधीन हो गया And I cast them out. और उन शक्तियों को निकाला। Then that servant of God began to say with tears, I want the Holy Spirit again. और फिर वो प्रभु का दास रोते हुए कह रहा है, मुझे पवित्र आत्मा दोबारा चाहिए। We prayed for another 40 minutes. और हम फिर 40 मिनट लगभग प्रार्थना किए And the Lord filled that old man with the Holy Spirit. और प्रभु ने उस बुजुर्ग प्रभु के दास को अपनी आत्मा से फिर भरा। He stood up and kept his hand on the breast and said, Lord, do not take away that spirit from me. और अपने सीने पर हाथ रख के प्रभु का दास कहने लगा, हे प्रभु अपनी आत्मा को मुझसे कभी ना उठा। So, beloved, please understand, if you do not walk according to the word of God, there is another spirit waiting for you to anoint you. इसलिए प्रभु के दास हो, इस बात का ध्यान रखें, अगर प्रभु के वचन से दाएं बाएं आप हट गए, दूसरा आत्मा इंतजार कर रहा है आपको अभिषेक करने के लिए। And I want to tell you one of my own experience. और मैं अपना खुद का अनुभव आपसे बताना चाहता हूँ। We were having great meeting in Kottayam, Pallam. और एक बार हम कोट्टयम में पल्लम नाम जगह में एक बड़ी सभा चला रहे थे। More than 20-25,000 people. लगभग 20-25 हजार लोग थे। I used to preach in English and another man used to translate into Malayalam. मैं अंग्रेजी में प्रचार करता था, दूसरा भाई मलयालम में अनुवाद करता There was था। a choir to sing songs for us. और एक क्वायर थी जो गाना गाती थी सभाओं में। On the third night, every time before preaching, I make the people to stand up and then they will sing the chorus of Hallelujah. और हर रात को प्रचार करने के पहले मैं भीड़ को खड़ा करता था, सभा को खड़ा करता था और हालेलुया का कोरस गाते थे। On the third night, when all the people were singing Hallelujah, तीसरे रात को जब सब हालेलुया का गीत गा रहे थे, on the front line, all were standing. There was a lady seated on the wheelchair. फ्रंट लाइन में व्हील चेयर में एक बहन बैठी हुई थी Her head was resting on the wheelchair. और उसका सिर उसने व्हील चेयर में टिकाया हुआ था। Her body was not at all moving. उसका शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा था। And standing on the stage, I asked, do you want to run or no? In Malayalam, I said. और मैंने स्टेज में खड़े होते हुए उस स्त्री को, बहन को देखकर कहा कि आप भागना चाहते हैं? She just moved her head little. और उसने सिर्फ अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। I said, rise up and run. और मैंने कहा उठ और दौड़। Immediately that lady got up from a wheelchair, began to run because there was a 3 feet wide way between the brothers and sisters. She began to run up and down on that. और तुरंत वो बहन उठकर दौड़ने लगी। भाई और बहनों में बीच में 3 फुट का फर्क था। उस रास्ते में वो दौड़ने लगी। Then she was a pastor's wife. वो एक पासबान की पत्नी थी। 18 years she was like that. 18 साल से उस व्हील चेयर में है। When she began to run up and down, I felt that I did something good. जब वो व्हील चेयर से उठकर दौड़ने लगी, मेरे अंदर एक भावना आई, अच्छा है। You know, a terrible anointing came upon me. मेरे अंदर ये भावना आने की देरी ही थी, एक भयानक अभिषेक मेरे ऊपर आया। My body shaking. मेरा शरीर कांपने लगा। Full of power. बहुत सामर्थ आया। Head to foot, full of power. सिर से पैर तक बहुत बड़ा अभिषेक। I cannot contain myself. मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। Very big stage. बहुत बड़ा स्टेज है। Big, more than 25,000 people. Very big field. लगभग 25,000 लोग हैं, बहुत बड़ा खुला मैदान है। I began to move up and down. My body is full of power. मैं आगे पीछे चलने फिरने लगा, मेरा शरीर शक्ति से भरा हुआ है। People are singing songs. और लोग गाना गा रहे हैं। Then I hear a voice. और मैंने एक आवाज सुनी, Preach the compassion of Jesus and heal the people. प्रभु का प्यार का प्रचार कर और बीमारों को ठीक कर। Preach the compassion of Jesus परमेश्वर के दया का प्रचार कर and heal the sick people. और बीमारों को चंगा कर। I was resisting. मैं उसका रोक रहा था। Then a small voice. और फिर एक छोटी सी आवाज, You want to make disciples or perform miracles? क्या तू चेले बनाना चाहता है या आश्चर्य काम करना चाहता है? I said, no to miracles. I said, I'll preach only to make disciples. तब मैंने कहा, अब आगे से आश्चर्य काम मैं नहीं करूंगा, मैं चेले बनाने का काम करूंगा। I preach to make disciples. मैं चेले बनाने का प्रचार करूंगा। Immediately that anointing went away. तुरंत वो अभिषेक मेरे से चला गया। Immediately. तुरंत वो अभिषेक मेरे से हट गया।
why God allowed that another spirit to come on me. परमेश्वर ने वो दूसरी आत्मा को मेरे ऊपर आने क्यों दिया? I began to take the credit of that healing of that paralyzed lady who was seated on the chair for 18 years. और उस बहन जो व्हीलचेयर में 18 साल से थी, जब वो ठीक हो गई, मेरे अंदर एक भावना मेरे द्वारा हुआ है, I did something good. मैंने कुछ अच्छा किया। Immediately the anointing came. तुरंत वो अभिषेक आ गया। You heard me? आपने सुना? I tell of my own experience. मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। At that time Holy Spirit is inside. उस समय मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। In my outer man the whole anointing came. मेरे बाहरी मनुष्यत्व में दूसरा अभिषेक उतर गया। Inner man it has not come. मेरे भीतरी मनुष्यत्व में अभिषेक नहीं आया। God was testing me. परमेश्वर मुझे परख रहा था। In 5 places dead people raised to life again. मैं सेवकाई में 5 जगहों में मरे हुए जिंदे हुए हैं। Hundreds of blind people began to see. और सैकड़ों की तादाद में अंधे देखने लगे हैं। Deaf people began to hear. बहरे सुनने लगे। How many times lame people started jumping and walking? कितने बार लंगड़े लूले उठकर कूदने लगे। On all those times tears used to come down from my eyes. और इन सब अवसरों पर मेरे आंखों में आंसू आता था। Lord, through my unworthy you did this. प्रभु मुझ अयोग्य से तूने इतना सब कुछ किया। But to this incident, लेकिन इस घटना के बाद, when this incident happened, जब ये घटना मेरे सामने हुआ, I took credit. मैंने अपने आप में खुश हो गया। I did something. मैंने कुछ किया है। You understood? आपको समझ में आया? Who came forward? आगे कौन आ गया? Khudi, the self of A.M. Samuel came forward. A.M. सैमुअल का खुद ही आगे आ गया। Immediately anointing came. तुरंत एक अभिषेक आ गया। I thank God for delivering me from that power. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उस शक्ति के प्रभाव से मुझे छुड़ाया। If I would not have been delivered, then I would have been preaching in all over the world and jumping in a plane. और मैं अगर उस रात को छुटकारा नहीं पाता तो इस समय दुनिया भर हवाई जहाज में घूम रहा होता और बड़ी सभाएं चला रहा होता। So these days many preachers are under the influence of this spirit. इन दिनों में प्यारे अजीजों, बहुत सारे प्रचारक इस शक्तियों के वश में हैं। So in conclusion I want to tell you, समाप्ति में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, if you are a true follower of Christ, यदि आप मसीह के सही अनुयायी हैं, you should crucify the flesh. आपको अपनी शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाना है। You have to walk the thorny path. आपको कांटे भरे पथ पर चलना You है। have to carry your heavy cross. आपको आपका भारी क्रूस उठाकर चलना है। Then only you will reach your destination. तभी आप अपने निश्चित स्थान, गंतव्य स्थान में पहुंचेंगे। That's why in Colossians we read, इसलिए हम कोलोसी में पढ़ते हैं, when we are seated in heavenly places, जब हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, seek only heavenly things. स्वर्गीय बातों की खोज में रहें, Do not seek after the earthly things. इन सांसारिक बातों की खोज में ना रहें। And I'll tell you how our Father will provide all our earthly things. और मैं बाद में कहूंगा कि हमारा परमेश्वर कैसे सब बातों का इंतजाम करता है। So prosperity preaching is from the devil. इसलिए आशीष का प्रचार शैतान की ओर से है। I told only one incident. There are other incidents of the pastors who came to me and were delivered. और ये मैंने एक ही घटना बताई, ऐसे कितने घटनाएं जब प्रभु के दास मेरे पास आए और छुटकारा पाए। Different servants of God. अलग अलग प्रभु के दास, They were anointed by a wicked spirit. उनको दुष्ट आत्माओं ने अभिषेक दिया था। So beloved, I tell you in the name of Jesus Christ, you should understand the scripture very well. इसलिए प्यारे अजीजों, मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझें। According to our high calling, हमारे ऊंचे बुलाहट के अनुसार all the material things of the world is garbage. इस संसार की सारी सांसारिक आशीषें कूड़ा करकट है, There's no value. इनकी कोई कीमत नहीं। Riches and money and material things are garbage. इस संसार का धन, दौलत, महिमा सब कूड़ा करकट है। That's why Paul says, I count them all but dung and garbage. इसलिए पौलुस कहता है, मैं इन सबको कूड़ा समझता हूं। Heavenly blessing God has promised for us. परमेश्वर ने स्वर्गीय आशीषें हमारे लिए रखी हैं, वायदे किए हैं, And we get prosperity. और हमें आशीष मिलती है। I tell you what is that prosperity. और वो आशीष कौन सी है? Romans 5:17. रोमी 5:17। Romans 5:17. रोमियों की पत्री
5वां अध्याय 17वां For वचन। if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन के राज्य करेंगे। Friends, what is real prosperity? प्यारे अजीजों, असली आशीष क्या है? Getting abundance of grace.